तार उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मी, बलराम भैया तुम पर बहुत क्रोधित हैं क्योंकि तुम चांडाल समुदाय के लोगों से मिलकर आई हो, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम मंदिर में प्रवेश न करो, अन्यथा वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वामी, आपके ऐसे शब्दों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। विवाह के समय आपने पिताश्री से वादा किया था कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, और फिर ये कोई पाप या अपराध नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने अपने भक्तों पर दया की है, उनके दुखों को दूर किया है। यह मेरा अपराध नहीं है। मेरे लिए मेरे सभी भक्त बराबर हैं। मैं अपने अपमान के लिए आपको और बलराम जी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। माँ लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने जगन्नाथ जी और बलराम जी को 12 सालों तक इतना गरीब रहने का श्राप दिया कि वे भोजन तक भी प्राप्त न कर सके। जगन्नाथ जी का भोजन भंडार, रत्न भंडार सब कुछ गायब हो गया। दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगी ताकि वे अपनी भूख शांत कर सके, परंतु वे जिस घर का भी भोजन खाते उस घर का भोजन समाप्त हो जाता, इसलिए लोगों ने उन्हें भिक्षा देना भी बंद कर दिया। माता लक्ष्मी के क्रोध में दिए गए श्राप के कारण भगवान जगन्नाथ और बलराम जी कई वर्षों तक भूखे रहे। 12 साल तक भटकने और हर दरवाजे पर जाने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ लोग एक दिशा से आ रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। पूछताछ करने पर भाइयों को एक घर के बारे में पता चला जो भोजन दान कर रहा था, और उन्होंने चांडाल समुदाय क्षेत्र की ओर इशारा किया। लगता है उस घर से कोई दान प्राप्ति हो रही है, हमें भी उस ओर चलना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ भैया, चलो हम उस ओर देखते हैं। दोनों भाई उस दिशा में आगे बढ़े। गृह स्वामी उन्हें भोजन कराने में प्रसन्न था, लेकिन चूंकि यह चांडालिनी का घर था, इसलिए बलराम चांडालिनी के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भोजन सामग्री और खाना पकाने की सुविधा की मांग की ताकि वे स्वयं खाना बनाकर खा सके। भगवान बलराम की मांग के अनुसार उनके लिए भोजन की तैयारी की गई। खाना बनाने की तैयारी पूरी होने के बाद बलराम नहाने चले गए और उन्होंने जगन्नाथ जी से खाना बनाने को कहा। इस बीच जगन्नाथ जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वे खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं जला पा रहे थे। बलराम जी खुशी खुशी खाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया है। तुमने तो अभी तक भोजन बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं जलाई हैं। मैं स्नान करके लौट भी आया। भैया, मैं बहुत देर से आग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु लकड़ियों में आग लग ही नहीं रही। ये सब भूख से हो रहा है। भूख के कारण तुम्हारे हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है। लाओ, लकड़ियां मैं जला लेता हूं। बलराम जी ने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां उनसे भी नहीं जल रही थी, और कुछ देर बाद कमरे में धुआं भर गया। इससे दोनों भाइयों की आंखों में जलन होने लगी। आंखों से पानी निकलता देख वे कमरे से बाहर निकल आए। भैया, लगता है लकड़ियां गीली थीं, तभी धुआं पकड़ गया। हमें भिक्षा में पका हुआ भोजन ही ले लेना चाहिए। कम से कम हमारी भूख तो शांत होगी, नहीं तो ये भोजन भी हाथ से चला जाएगा। हाँ, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, हम उस घर से पका हुआ भोजन लेते हैं। तब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने घर के मालिक से पका हुआ भोजन मांगा। घर के मालिक ने सहमति जताई और नौकरों से उन्हें भोजन परोसने को कहा। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। वास्तव में उन्हें भोजन वैसा ही लगा जैसा माता लक्ष्मी मंदिर में पकाती थी। भगवान जगन्नाथ और बलराम को एहसास हुआ कि यह लक्ष्मी जी ही हैं जो इस घर के भीतर निवास करती हैं। हमें लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने लक्ष्मी के साथ बहुत गलत किया। आप ठीक कह रहे हो भैया, हम लक्ष्मी से क्षमा मांगेंगे। बलराम जी और जगन्नाथ जी को भोजन उसी घर से प्राप्त हुआ जिस घर को उन्होंने दूषित कहा था। आज उसी घर में उनकी 12 वर्षों की भूख मिटी थी। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें मंदिर ले आए। वास्तव में यह सब लीला जगन्नाथ जी, बलराम जी और लक्ष्मी जी के द्वारा रची गई थी। इस पूरी घटना के द्वारा वे तीनों मानव जाति को यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान के लिए कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती। उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी भक्त जा सकता है।
उनके मंदिर के पट सदैव अपने सभी भक्तों के लिए खुले रहते हैं।